मीठी के कानों में जैसे ही खबर जाती है कि उसकी सासू माँ जेल पर है, तभी मीठी जैसे तैसे करके अपनी सासू माँ की बेल करवाने के लिए एक वकील लेकर के उसी थाने पर पहुँच जाती है। तो क्या मीठी के इतना करने के बाद उनकी सासू माँ की जो भी मीठी के प्रति निष्ठा है, यानी वो प्यार में बदल जाएगी, या फिर से मीठी की सास मीठी के खिलाफ रचेगी कोई नया षड्यंत्र? तो यह सब देखने के लिए आप लोग बने रहे तुरंत के एपिसोड नंबर 1316 में। इस वाले एपिसोड के स्टार्टिंग में आप लोगों को मीठी और अंबिका का सीन दिखाया जाएगा, जिसमें अंबिका और मीठी दोनों आपस में बैठ कर के बातें कर रही होती हैं। तभी अंबिका वहाँ पर कहती है कि दीदी मेरा सर दर्द कर रहा है। तभी मीठी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर के आती हूँ। तभी अंबिका कहती है कि नहीं दीदी, मैंने दवा खा लिया है, 10-15 मिनट में असर कर जाएगी, तब मेरा सर दर्द सही हो जाएगा। इतने में ही काका कहते हैं कि मीठी बेटा, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है कि ना तो आकाश है घर पे और ना ही संक्रांत है, बट मुझे घर छोड़कर जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी मौसी आने वाली हैं और इसलिए मुझे आज के लिए छुट्टी लेनी पड़ेगी। तभी मीठी कह देती है कि ठीक है काका, आप जाइए, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लेती हूँ। और मीठी और अंबिका दोनों बातें ही करते करते कि अंबिका कहती है मीठी की कुछ चलो, ना तो तुम्हारे पति हैं और ना ही मेरे पति हैं, तो चलो हम दोनों शॉपिंग पर चलते हैं। तभी मीठी रेडी हो जाती है और कहती कि चलो सबसे पहले अम्मू नानी से मिलने जाएंगे, इसके बाद ही शॉपिंग के लिए जाएंगे। मीठी अभी तक इस बात से अनजान रहती है कि उसकी सासू माँ जेल में है और उसकी सासू माँ जेल से ही एक कॉल करती हैं। तभी वो एक कॉल अंबिका उठा लेती है और हलो हलो करके कॉल को ऐसे कट कर देती है जैसे कोई रॉन्ग नंबर हो। और इधर आकाश की माँ जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि थाने से उनको सिर्फ एक ही कॉल करने का ऑर्डर मिला हुआ था। तभी जैसे ही अंबिका हलो हलो कर कर के कॉल को कट कर देती है और अच्छे से बात नहीं करती है और ना ही मीठी से बात करवाती है, तभी आकाश की माँ जो होती है पुलिस वालों से झूठ बोलते हुए कहती है कि लगता है कि रॉन्ग नंबर लग गया है, इसलिए मुझे एक बार मौका फिर से देना बात करने के लिए। और यहाँ पर अंबिका जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा सरदर्द का बहाना कर रही होती है। तभी मीठी पूछती है कि किसका कॉल आया था। तभी अंबिका झूठ बोलते हुए कहती है कि एक रॉन्ग नंबर आ गया था। और एक यहीं पे आपको मीठी का सीन देखने को मिलेगा जिसमें मीठी अम्मू नानी को कॉल करके पूछती है। तभी उन घर के नौकर बताते हैं कि अम्मू नानी तो यहाँ पर है ही नहीं। यहीं पर आप लोगों को मुक्ता के घर का सीन दिखाया जाएगा जिसमें ठाकुर साहब, ठाकुरानी जी और अम्मू नानी बाकी सब लोग मुक्ता के घर पर मुक्ता का हालचाल लेने गए हुए थे कि वहाँ पर विष्णु ही होता है, क्योंकि मुक्ता तो ऑफिस जा चुकी है। और यहीं पर मुक्ता के पापा और नानी जी भी उतने में ही पहुंच जाते हैं और दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी नानी जी कहती है कि मुक्ता कहाँ है, कि उतने में वहाँ पर मुक्ता का आना हो जाता है। मुक्ता को इतना ज़्यादा खुश देख कर के सबको दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, क्योंकि उन लोगों को पता चला था कि मुक्ता और विष्णु के बीच में कुछ झगड़ा चल रहा है। बट यहाँ पर नानी जी जो होती हैं वो थोड़ी उदास हो जाती हैं और वो मन ही मन सोचने लगती हैं कि क्या इस टीचर से फिर से इन दोनों का संबंध हो गया। बट नानी जी ये नहीं चाहती कि ये दोनों साथ में रहें। तभी मुक्ता काफ़ी ज़्यादा खुश होती है उन सबको अपने घर में देख करके और सबसे गले मिलने लगती है। उतने में ही मीठी ठाकुर साहब को कॉल करके पूछती है कि आप लोग कहाँ हो, मैं आपसे मिलने आना चाहती थी। तभी ठाकुर साहब बताते हैं कि हम सब लोग तो मुक्ता के घर पर हैं। तभी मीठी कहती है कि चलो कोई बात नहीं, हम कल आपसे मिलने आएंगे। और इधर अंबिका और मीठी का सीन देखने को मिलेगा जिसमें अंबिका मीठी को कहती है कि क्या अभी तुम रेडी नहीं हुई हो। यहीं पर आप लोगों को फिर से विष्णु के घर का सीन दिखाया जाएगा जिसमें मुक्ता के पापा जो होते हैं वो मुक्ता को समझाते हुए कहते हैं कि बेटा तुम इतनी समझदार कब से हो गए। और नानी जी जो होती हैं तो विष्णु के घर को इधर उधर देख रही होती है और कहती हैं कि क्या है इस टीचर के पास। तभी मुक्ता के पापा थोड़ा सा गुस्सा नानी जी के ऊपर कर जाते हैं, बट मुक्ता जो होती है वो संभाल लेती है। यहीं पे आप लोगों को जेल का सीन देखने को मिलेगा जिसमें आकाश की माँ जो होती है वो बार बार बस कॉल करने के लिए परेशान होती है और उसको ये लग रहा होता है कि एक बार मेरी बात मेरे बेटे से हो जाए तो मेरी बेल हो जाएगी। तभी वहीं पे एक पुलिस वाली औरत आती है और गेट को खोलते हुए कहती है कि चलो आपको एक बार कॉल करने का मौका दिया जाता है, आप कॉल कर सकते हो। तभी आकाश की माँ जो होती है वो बार बार कॉल करने का प्रयास कर रही होती है, बट यहाँ पर अंबिका ने फ़ोन को लाइन से अलग रख दिया था जिसके कारण कॉल नहीं लगता है। तभी फिर से आकाश की माँ झूठ बोलते हुए कहती हैं कि मुझको फिर से मौका दिया जाए क्योंकि अभी नंबर नहीं लग रहा है। फिर दोबारा आकाश की माँ को कॉल करने का मौका दिया जाता है। तब वो काफ़ी नाइट होती है। तब जैसे ही कॉल करती हैं तो यहाँ पर आकाश की माँ की देवरानी जी कॉल उठाती हैं। तभी आकाश की माँ यहाँ पर बताती है कि मैं तुम्हें कब से बात करने का प्रयास कर रही हूँ, पर तुम कहाँ थे। तभी वो बताती हैं कि बड़ी दीदी मैं तो सो रही थी। तभी आकाश की माँ कहती है कि मैं जेल पर और मेरी बेल करवाने के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था कर दो और किसी को बताना मत। यह कह कर के कॉल को कट कर देती हैं। तभी यहाँ पर मंजली दीदी और छोटी दीदी जो भी होती हैं वो पैसों के बारे में बातें कर रही होती हैं कि तभी अचानक से वहाँ पर मीठी आ जाती है और मीठी कहती है कि आप लोगों को किस लिए 1 लाख रुपए चाहिए।
बट यहाँ पर वो कुछ जवाब नहीं देना चाहती थी। तभी मीठी कहती है कि अगर आप चाहो तो मैं एक के आपको 2 लाख रुपए दे सकती हूँ, बट आप लोग मुझे बताओ। तभी वह लोग मीठी से कहते हैं कि तुम पहले वादा करो कि हम किसी से नहीं बताएंगे। तभी मीठी वादा कर लेती, तभी वो सारी सच्चाई बता देते हैं कि आपकी अम्मा जी अभी जेल में हैं और उनकी बेल के लिए 1 लाख रुपए चाहिए। तभी मीठी यहाँ पर जैसे ही सच्चाई को जानती है तो वो बेल करवाने के लिए निकल जाती है। यहीं पर आकाश की माँ जी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और वो यही सोच रही होती हैं कि काश मेरे बेटे को पता ना चले तो ही अच्छा है और मेरी बेल भी हो जाए, तब मैं बच जाऊंगी। नहीं तो अगर मेरे बेटों के सामने अगर मेरी सच्चाई आ जाएगी तो वो बहुत बुरा मानेंगे। तभी मीठी वहाँ पर एक वकील को लेकर के पहुँच जाती है और अपने सासू माँ की ज़मानत करवा लेती है। और मीठी को ज़मानत करवाते देखकर उनकी सासू माँ चौंक जाती हैं। और आज के एपिसोड का एंड यहीं पर ही होता है। आगे की कहानी बताएंगे हम आपको अगले आने वाले एपिसोड पे। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को एक फ्री का लाइक ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।